उप्रेती ब्राह्मणों का कुमाऊं तथा वहां के राजवंशों से गहरा संबंध रहा है। इसलिए उप्रेती ब्राह्मणों के इतिहास की श्रृंखला में आज हम कुमाऊं के 3 राजवंशों कत्यूरी, चंदवंशी तथा मणकोटी राजाओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कत्यूरी राजवंश को। कत्यूरी राजवंश कुमाऊं का सबसे प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इसका शासनकाल सन 2500 ईसा पूर्व से सन 1054 तक होने का अनुमान है। यद्यपि प्रारंभिक काल में इस राजवंश को कत्यूरी नाम से नहीं सूर्यवंशी या किसी अन्य नाम से जाना जाता था। इस राज्य के संस्थापक राजा सालिवाहन माने जाते हैं, जो अयोध्या से आए हुए सूर्यवंशी राजा थे। यहाँ आकर इन्होंने सर्वप्रथम जोशीमठ को अपनी राजधानी बनाया था। शुरू में इनका राज्य बहुत बड़ा नहीं था, परंतु बाद के राजाओं ने अपने युद्ध कौशल एवं बहादुरी से अन्य राजाओं को हराकर अपने राज्य की सीमाओं का काफ़ी विस्तार कर लिया था। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी भी जोशीमठ से कार्तिकेयपुर स्थानांतरित कर ली थी। इसी कारण यह राजवंश कत्यूरी राजवंश कहलाया जाने लगा। कुछ समय बाद इनके राज्य की सीमाएं नैनीताल और अल्मोड़ा से लेकर वर्तमान अफगानिस्तान के काबुल, नेपाल, सिक्किम, बिजनौर, दिल्ली तथा रोहिलखंड तक फैल चुकी थी। कुछ ताम्रपत्रों तथा शिलालेखों से स्पष्ट हुआ है कि इस राजवंश के राजा विद्वान, शिक्षित, धर्मात्मा, दानी, कुशल एवं वीर पुरुष थे तथा ऐसे व्यक्तियों का सम्मान भी करते थे। इनके राज्य में न केवल बाहर से विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर बसाया गया था, बल्कि इनके समस्त राजकर्मचारी भी शिक्षित, विवेकी एवं स्वकर्मानुरत होते थे। यद्यपि उप्रेती ब्राह्मणों के पूर्वजों का इनके शासनकाल में आना नहीं पाया गया। अब लेते हैं चंद्रवंशी शासकों को। सन 700 ईस्वी से 1790 तक कुमाऊं में शासन करने वाला चंदवंश दूसरा शक्तिशाली राजवंश माना जाता है। कुमाऊं में जब शक्तिशाली कत्यूरी शासन चारित्रिक पतन के कारण कमजोर होने लगा, आपसी लड़ाइयों में राज्य के टुकड़े टुकड़े होने लगे और पूरे राज्य में अराजकता एवं अत्याचार फैल गया, तो कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव कत्यूरी ने चिंतित और दुखी होकर झूसी से सोमदत्त नामक एक राजकुमार को अपने यहाँ बुलवाया। राजकुमार सोमदत्त बुद्धिमान, रूपवान, बलवान, साहसी और लोक व्यवहार में दक्ष थे। इसलिए उन्होंने अधिकांश राजाओं को पराजित कर उनके राज्यों पर अधिकार जमा लिया। उनकी सफलता से प्रसन्न होकर राजा ब्रह्मदेव ने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह सोमदत्त के साथ कर दिया और दहेज में राज्य का कुछ हिस्सा भी दे दिया। इसके पश्चात सोमदत्त ने अपनी स्वयं की सामर्थ्य से चंपावत में राजबुंगा नामक अपना एक किला बनवाया और अपने परिश्रम से एक छोटा सा राज्य स्थापित कर सन 700 ईस्वी में राजबुंगा में राज सिंहासनासीन हो गए। इस प्रकार राजा सोमदत्त ने यहाँ चंद्रवंश की स्थापना कर इस छिन्न भिन्न राज्य में नई जान डाल दी। राजा सोमदत्त बड़े योग्य पुरुष, धर्मात्मा, उदारचित्त, विद्वानों का सम्मान करने वाले तथा नीति कुशल थे। इसलिए उन्होंने अपने राज दरबार में विद्वान एवं योग्य जोशी, चौबे, पांडे तथा विष्णु ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें दीवान, राजगुरु, पुरोहित, कारवारी और कारदार के पदों पर नियुक्त कर दिया था। तब से अब तक ये ब्राह्मण चौथानी ब्राह्मण कहलाते हैं। कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों को श्रेष्ठ ब्राह्मण माना जाता है। यह स्पष्ट कर दें कि इन चंदवंशियों के शासनकाल में उप्रेती ब्राह्मणों के पूर्वजों का सर्वप्रथम इस क्षेत्र में आना स्पष्ट नहीं होता। यद्यपि बाद में बहुत से उप्रेती ब्राह्मण मणकोटी राज्य से आकर इस राज्य में बस गए थे और चौथानी ब्राह्मणों में सम्मिलित हो गए थे। इनमें से कुछ राज दरबार में उच्च पदों पर भी पदस्थ हो गए थे। अब सबसे अंत में चंद्रवंशी मणकोटी राजाओं को लेते हैं। 7वीं शताब्दी का अंत होते होते अकर्मण्यता एवं अन्यायपूर्ण राज्य व्यवस्था के कारण कत्यूरी शासन के पतन का सूत्रपात होने लगा था। इसके कुछ भाग पर तो चंद्रवंशी राजाओं ने पहले ही अधिकार कर लिया था, परंतु इसी समय गंगोली में एक अन्य छोटे से परंतु सूरवीर और शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ, जिसने बचे खुचे कमजोर एवं पतनोन्मुखी कत्यूरी राजाओं को हराकर अपने राज्य में मिला लिया।
यह राजवंश चंद्रवंश मणकोटी कहलाया। यद्यपि इस राजवंश के शासनकाल का पर्याप्त इतिहास उपलब्ध नहीं है, तथापि समकालीन राजाओं के इतिहास से यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका शासनकाल सन 684 से 1565 के बीच में रहा होगा। कहा जाता है कि इस वंश के मूल पुरुष अर्थात संस्थापक राजा करमचंद्र थे, जो अपने आप को नेपाल के प्यूठन नामक स्थान से आया हुआ चंद्रवंशी राजपूत कहते थे। इनके नगर तथा किले का नाम मणकोटी था, इसलिए ये मणकोटी राजा कहलाते थे। स्पष्ट कर दें कि मणकोटी राजा किसी एक राजा का नाम नहीं था, बल्कि यह नाम स्थान के कारण प्रचलन में आया था। इसलिए परंपरागत रूप से इस राज्य के सभी राजाओं को मणकोटी राजा कहा जाता था। यद्यपि यह राज्य अल्मोड़ा के चंद्रवंशी तथा कत्यूरी राज्य से अलग और स्वतंत्र था, तथापि डोटी के महाराजा रेखा के अधीन था, इसलिए उनको साधारण कर का भुगतान करता था। मणकोटी राजा युद्ध कौशल में दक्ष थे, इसलिए उन्होंने कोटा, छकाता, कोटौली, सोर, सीरा, दारमा, अस्कोट तथा जौहार आदि तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। अब महाराजा डोटी तथा अल्मोड़ा के चंद्रवंशियों को छोड़कर इनका अन्य कोई प्रतिस्पर्धी नहीं बचा था। मणकोटी राजा करमचंद्र सूरवीर होने के साथ साथ धर्म प्रेमी, विद्वान, उदारचित्त तथा विद्वानों का सम्मान करने वाले थे। उनके राज दरबार में खूब शास्त्र चर्चा होती थी तथा ब्राह्मण खूब दान दक्षिणा पाते थे। राज्य का प्रबंध अच्छा होने से प्रजा सब प्रकार से सुखी और संपन्न थी। बस एक ही कमी थी कि उनके राज्य में योग्य एवं विद्वान ब्राह्मण और दरबारी नहीं थे। इसलिए उन्होंने बाहरी राज्यों से बुलाकर तथा तीर्थ यात्रा पर आने वाले बहुत से ब्राह्मण विद्वानों को अपने राज्य में नियुक्तियां देकर यहीं बसा लिया था। 16वीं शताब्दी तक इस राजवंश की लगभग 11 पीढ़ियां राज कर चुकी थीं। इस समय गंगोली में राजा हेमचंद्र का शासन था। इस राजवंश में इनके पूर्वजों की अपेक्षा पिछली कुछ पीढ़ियों के राजाओं के आचरण में लगातार गिरावट आती जा रही थी, जो राजा हेमचंद्र के आते आते बिल्कुल निम्न स्तर पर आ चुकी थी। राजा हेमचंद्र पूर्वजों द्वारा अर्जित दौलत के बलबूते ऐशो आराम का जीवन जी रहे थे। राजकाज में रुचि लेने के बजाय इनका अधिकतर समय शिकार खेलने तथा राजसी शौक पूरे करने में ही व्यतीत हो रहा था। अकर्मण्य एवं आलसी तो इतने हो चुके थे, अपने राज्य के विस्तार की बात तो दूर, दूसरे राजाओं के आक्रमण का सामना भी इनके मंत्री तथा सेनापति आदि ही अपने स्वयं के विवेक से करते आ रहे थे। राजकाज में आवश्यक रुचि न लेने के कारण राज्य में कई असामाजिक तत्व सिर उठाने लगे थे। षड्यंत्रकारी राजकोष को हड़पने की व्यूह रचनाएं करने लगे थे। संयोग से इनके दरबार में मंत्री, सेनापति व धर्माध्यक्ष आदि के उच्च पदों पर पदस्थ राज दरबारी बड़े धर्मात्मा, नीतिज्ञ, साहसी एवं राजा के विश्वास पात्र थे, जिनके पूर्वज कई पीढ़ियों से इस राजवंश की सेवा करते आ रहे थे। राजा इन पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने इन दरबारियों पर राज्य की संपूर्ण संचालन व्यवस्था छोड़ रखी थी। कहा जाता है कि इनके मंत्री, सेनापति आदि राज दरबारी इतने कुशल एवं स्वामी भक्त नहीं होते तो राज्य का कभी का पतन हो चुका होता। स्पष्ट कर दें कि ये कुशल एवं स्वामी भक्त मंत्री, सेनापति आदि उपरेती ब्राह्मण ही थे। उपरेती ब्राह्मणों का धोखे से अंत कर देने के पश्चात यह राज्य इतना कमजोर हो गया कि अवसर पाकर चंद्रवंशी राजा बालो कल्याण चंद ने सन 1565 ईस्वी में गंगोली पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने राज्य में मिला लिया। इस बीच राज परिवार के बचे खुचे सदस्य चंद्रवंशियों की अधीनता स्वीकार करने के बजाय अपने मूल स्थान नेपाल वापस चले गए। इस प्रकार लगभग 11 पीढ़ियों तक शासन करने के पश्चात मणकोटी राजवंश का अवसान हो गया।